नमस्कार, मैं हूं अरविंद सिंह। आज बात करेंगे अंकित शर्मा की हत्या के मामले में कोर्ट के आए फैसले की। 2020 में दिल्ली दंगों के दौरान मारे गए आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या के मामले में कोर्ट का फैसला आ गया है। कोर्ट ने ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा मुकर्रर की है। कोर्ट ने अपने फैसले में माना कि अंकित शर्मा की हत्या को जिस बर्बरता के साथ अंजाम दिया गया वो बेहद विभत्स और इंसानियत को झकझोर देने वाला है। लेकिन इसके बावजूद कोर्ट ने इस मामले में फांसी की सजा मुकर्रर नहीं की। हालांकि पुलिस का यह कहना था कि एक ऐसा मामला है जिसमें दोषी किसी सजा के रियायत के हकदार नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कोर्ट ने उम्र कैद की सजा क्यों दी। हमने इस फैसले को बेहद बारीकी से पढ़ा है और अगले कुछ मिनटों में हम बात करेंगे कि आखिर इस फैसले का आधार क्या रहा, और साथ में बात इस पर भी करेंगे कि इस फैसले के बाद अब आगे क्या कुछ विकल्प बचते हैं। मेरे पास इस वक्त इस फैसले की कॉपी है। इस फैसले में कोर्ट ने इस बात को माना है कि अंकित शर्मा की हत्या को जिस तरीके से अंजाम दिया गया वो बेहद बर्बर तरीका था। कोर्ट ने ये कहा कि अंकित शर्मा को सिर्फ उनके धर्म की वजह से, जी हाँ, कोर्ट ने इस शब्द का इस्तेमाल किया है कि अंकित शर्मा को उनके धर्म की वजह से खून की प्यासी भीड़ ने घेर लिया और उसके बाद उन पर लगातार इतने नजदीक से वार किए गए कि मरने के बाद भी उनका शरीर जमीन पर नहीं गिरा। कोर्ट ने अपने फैसले में आगे लिखा है कि जब उनकी मौत हो गई उसके बाद भी हैवानियत का दौर खत्म नहीं हुआ। उसके बाद उनके शरीर के कपड़े निकाल दिए गए और एक जानवर की तरह उनके शव को खींच करके चांदबाग पुलिया के पास ले जाया गया और वहां से फिर उनके शव को नाले में फेंक दिया गया। कोर्ट ने कहा कि जिस बर्बरता के साथ, जिस हैवानियत के साथ इस हत्या को अंजाम दिया गया वो अपने आप में रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में आता है। लेकिन इसके बावजूद कोर्ट का ये कहना था कि कानूनी सिद्धांत ये बात कहता है कि किसी भी मामले में फांसी की सजा देने के लिए जरूरी है कि प्रोसिक्यूशन यानी अभियोजन पक्ष ये साबित करे कि इस दोषी के सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, और साथ में ये भी कि वो समाज के लिए अब इतना बड़ा खतरा बन चुके हैं कि समाज को उनसे हमेशा के लिए छुटकारा पा लेना चाहिए। कोर्ट ने अपने फैसले में फिर बाद में हर दोषी के बारे में बात की है और बाद में ये कहा है कि इस मामले में दोषियों का कोई पुराना आपराधिक इतिहास नहीं है। कोर्ट ने ये कहा है कि दोषियों का व्यवहार जेल में अच्छा रहा। उसके बाद कोर्ट ने ये कहा कि वो इस बात को तो मानता है कि अंकित शर्मा की हत्या को जिस भीड़ ने अंजाम दिया, जिस गैर कानूनी भीड़ ने अंजाम दिया, उसमें ये सब लोग शामिल थे। लेकिन प्रोसिक्यूशन ये साबित नहीं कर पाया कि हर दोषी की क्या भूमिका थी इस हत्या के मामले में। ऐसे में कोर्ट ने कहा कि फांसी की सजा देने के लिए सिर्फ ये साबित करना जरूरी नहीं है कि सारे दोषी उस गैर कानूनी भीड़ का हिस्सा थे, ये भी साबित करना जरूरी है कि हर दोषी की उसमें क्या भूमिका है। कोर्ट ने यह कहा कि ताहिर हुसैन को अगर छोड़ दिया जाए, जो बाकी दोषी हैं वो कम पढ़े लिखे हैं, ये भी बात कोर्ट ने अपने आदेश में कही। हालांकि कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं कि कम पढ़ा लिखा होना सजा कम करने का आधार हो जाएगा, लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि ये हत्या ऐसे वक्त में अंजाम दी गई जब बहुत तेजी के साथ बहुत मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन फैल रही थी, और ऐसे में कम पढ़े लिखे होने की वजह से दोषी आसानी से उसके प्रभाव में आ सकते थे। आखिर में कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा कि वो प्रोसिक्यूशन की इस दलील से सहमत नहीं है कि इस मामले में दोषियों का व्यवहार सुधार से परे है, यानी उनमें कोई सुधार नहीं हो सकता, इस बात की संभावना नहीं है, उनमें सुधार हो सकता है। और कोर्ट ने ये भी कहा कि वो इस बात से भी सहमत नहीं है कि अगर ये दोषी जेल में रहते हैं तो वो जेल में रहते हुए भी समाज के लिए खतरा बन सकते हैं। तो इसी आधार पर कोर्ट ने माना कि ये मामला फांसी की सजा के लिए उपयुक्त नहीं होगा, इसमें उम्र कैद की सजा दी जानी चाहिए। हालांकि जैसा मैंने कहा कि कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा कि जिस बर्बरता के साथ इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया वो अपने आप में रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में आता है, लेकिन इसके बावजूद कोर्ट ने कहा कि प्रोसिक्यूशन ये साबित नहीं कर पाया कि उनमें सुधार नहीं हो सकता या वो इतना बड़ा खतरा है कि जेल में रहते हुए भी समाज के लिए खतरा बन सकते हैं। और इसी आधार पर कोर्ट ने कहा कि मैं इन सभी जो 5 दोषी हैं उनको उम्र कैद की सजा मुकर्रर की जाती है। अब सवाल ये कि आगे क्या हो सकता है। इस मामले में दोनों के पास कानूनी राहत के विकल्प हैं, दोनों पक्षों के पास। दोषी चाहें तो इस मामले में निचली अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं।
अपनी दोष सिद्धि और सजा पर चुनौती दे सकते हैं, उस पर रोक की मांग कर सकते हैं। और वहीं दूसरी ओर प्रोसिक्यूशन यानी आम भाषा में कहा जाए तो पुलिस के पास इस बात का विकल्प है कि वो इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जा सकते हैं और जो उम्र कैद की सज़ा है उसको उसके बजाय फांसी की सज़ा देने की मांग कर सकते हैं। क्योंकि पुलिस का ये कहना था इस मामले में, जब यहाँ पर दलीलें भी रखी जा रही थी, कि ये एक ऐसा मामला है जिसमें दोषियों को कोई रियायत नहीं दी जानी चाहिए। अंकित शर्मा के शव पर 51 चोट के निशान थे, जिसमें से 18 धारदार हथियार से थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इस बात की तस्दीक हुई है। पुलिस का यह कहना था कि जब दोषियों ने कोई दया नहीं बरती तो ऐसे में जब सजा पर फैसला आए तो कोर्ट भी ये देखे कि सजा में कोई रियायत नहीं बरती जानी चाहिए। तो जाहिर तौर पर इन्हीं दलीलों के साथ प्रोसिक्यूशन एक बार फिर से सजा की मियाद बढ़ाने के लिए यानी फांसी की सजा की मांग के साथ हाईकोर्ट जा सकता है और उम्मीद की जा सकती है कि अब इस मामले में दलीलों का जो दौर होगा वो हाईकोर्ट में होगा। कैमरा पर्सन जेपी के साथ अरविंद सिंह, जी मीडिया।